नमस्कार फ्रेंड्स। मिथिला की संस्कृति इतनी मीठी और इतनी गहरी कि जो हमें बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे मैया सीता ने अपने कृतित्व से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, एक नारी के महत्व को बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में पूरी महती भूमिका निभाई। उस माटी में, उस भाव में, उस कला में, उस संस्कृति में, उस भाषा में कुछ न कुछ ऐसी बात है कि जो हमें बरबस विवश करती है उसके बारे में जानने के लिए। और आपको पता है इस सबसे सुगम तरीका है प्रकृति तक पहुंचने का, भगवान तक पहुंचने का, कलाकार, आर्टिस्ट या आर्ट। दुनिया में अगर भगवान के करीब अगर कोई होता है तो कला ही या कलाकार ही होते हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ बिल्कुल तारतम्य होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच जो कुछ कलाकार हैं मैं उनसे आपको परिचय करवाऊंगा और उन्होंने जो मिथिला या मिथिला की मिट्टी से बनी हुई सुगंध को लेकर आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि मिथिला की संस्कृति, सभ्यता और कला का क्या महत्व है और क्यों मिथिला को जानना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अरविंद जी से बात करना चाहूँगा। अरविंद जी एक बहुत युवा कलाकार हैं और ये अपने बारे में खुद बताएंगे कि कब से शुरुआत इन्होंने किया। अरविंद जी, आपने कब से अपने कला की शुरुआत की, कब से आपने? पहले इंडिया टीवी के समस्त टीम के और हम मैथिलीए में कहै छी, चूँकि हम तो मिथिला के छी। हम 8 वर्ष के अवस्था से लाइन में छी जी। हमरा संजोग एहन भेटल जे नानाजी के सानिध्य में रहलहुँ। नानाजी आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार छथिन और उनका माध्यम से शिक्षा दीक्षा भेटल, तैं बच्चे से हम लाइन में छी। और ओना मिथिलांचल में एकटा जे लोग कहै छै नाम भेनाइ, ओ तकरीबन 12-13 के अप्रोक्स में हमर पहिल कैसेट एलै, लेकिन 15 तक 3 साल 4 साल लगले एकटा गीत के मतलब पॉपुलर होय में। श्यामा गजब शहर दरभंगा जे बहुत प्रसिद्धि पेलकै और लोग ओही से हमरा जानऽ लगला। ओहिके बाद तो बहुत रास गीत आब मार्केट में हमर बजै छै। मुख्य रूप से भजन हम गबै छी, ओहिमे मिथिलावासी के खूब आशीर्वाद भेटैया जी। अरविंद जी, बड़ा सुंदर इन्होंने एक भजन का नाम लिया, श्यामा गजब शहर दरभंगा। दरभंगा महाराज का नाम आपने सुना होगा, दुनिया का वैसे महाराज जो कि शिक्षा के ऊपर सबसे बड़ा काम उन्होंने किया। पूरे विश्व में उनसे बड़ा एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया जितना दरभंगा महाराज ने किया। तो उस महाराज के नाम को सुनकर आपको पता होगा कि वो शहर या उसका वैभव कितना हुआ होगा। तो गजब शहर दरभंगा, जब तक आप वहाँ जाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, लेकिन गीतों से ज़रूर समझ जाएंगे कि वो उसका एक आकृति क्या होगी, वो वैभव क्या होगा। अरविंद जी, जब आप गाते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है कि मिथिला की संस्कृति को हमको विश्व पटल पर लेकर आना है और जो लोग आज तक नहीं समझ पाए उस बात को उकेरना है और उनके दिमाग तक दस्तक देना है? कैसा फील करते हैं आप? मेरा बचपन से ही यही एक अंदाज रहा, भाव रहा। जो अभी के जो युवा पीढ़ी है ना, वो थोड़ा संस्कृति को विलुप्त लेसन में जा रहे हैं जी। हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है जो अभी जो ये डिस्को दुनिया में आकर के संस्कृति से थोड़ा लोग अलग हो रहा है जी। और हम अपना प्रयास में है, जो जब से लगे अभी तक प्रयास में है, जो संस्कृति का ही चीज़ करें, जो हमारा अपना माटी का खुशबू है उसको ही उभारे। वाह। और सब लगे रहते हैं अपने माटी में, तो हम भी क्यों ना अपने माटी को पकड़े रहें जी। बड़ी सुंदर। अरविंद जी, कोई ऐसी रचना जो आप अभी सुनाना चाहते हो हमारे दर्शकों को कि जो अभी हाल फिलहाल में आपने उसको तैयार किया हो? हम ज़्यादातर भगवती का और बाबा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गीत गाते हैं। उसमें हम वही एक लाइन, आपने दरभंगा महाराज साहब का भी चर्चा किए हैं और मैया श्यामा का वो बीच राज में अवस्थित वो मंदिर, हम एक लाइन वही सुना देते हैं। हे श्यामा गजब शहर दरभंगा, जही में आहाँ बिराजीना,
हे मैया आह विराजीना श्यामा गजब शहर दरभंगा जही में आह विराजीना बीचे राज में मंदिर चमके धूप गुगुल सो अंगना गम के हे भद्रकाली कहाँ बीना हे मैया कोई लखबाली कहाँ बीना श्यामा गजब शहर दरभंगा जही में आह विराजीना। वाह, बड़े सुंदर। आपके गले में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या कहें, गंधर्व, और जैसे भगवान शिव का ऐसा लगता है ना कि नटराज जब कभी नृत्य करते होंगे तो कुछ ऐसी धुन और ऐसी स्वर निकलते होंगे। अच्छा अरविंद जी, नए कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे जो आपसे अगर एक नोट उनको मिले जिससे कि वो तैयार करके फिर हमारी संस्कृति को बढ़ा सकें? नहीं, हमारे नए पीढ़ी भी कुछ हमसे जो जूनियर हैं वो सब अब भजन के तरफ या गीत संगीत की आधारिकता की तरफ बढ़ रहे हैं जी। हम जहाँ तक देखे हैं अपने जूनियर सबको, हमसे भी बहुत सीखते हैं और हम इस चीज़ पे अब देखते हैं जो फोकस डालते हैं हमारे नए पीढ़ी के लोग, और शायद आ जाएंगे सभी लाइन पे आ जाएंगे। मतलब भविष्य बड़ा उज्जवल है हमारी संस्कृति की, ये सभ्यता की। जी जी जी, बहुत उज्जवल में जा रहा है। और एक चीज़ और हम देखे हैं जो कि अभी के दौर में वर्तमान में हमारा जो मैथिली इंडस्ट्री थोड़ा मतलब छोटा था, 10-5 गायक में सिमटे हुए थे, उसमें बहुत वृद्धि हुआ है। लड़कियां भी लड़के भी उसमें बहुत ग्रोथ हुआ है। बेशक वो सीख के आए या ना आए, लेकिन रुचि बढ़ा है सबका। जी 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 जी, मतलब ये पॉजिटिव साइन है कि ये रुचि बढ़ा है। उसी क्रम में हमारी बीच एक ऐसी कलाकार हैं कि जिन्होंने एक ऐसा गीत गाया कि पूरी दुनिया को जो वहाँ से जुड़ा हुआ है वो झूम गए सब। वो अनामिका, नाम आप सब लोग जानते होंगे। तो अनामिका से मैं पूछता हूँ कि अनामिका, वो गीत कौन से थे कि जब आपने गाया उसको तो क्या मन में एक बोझ था, भाव था कि ये गीत क्या उतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेगा, और वो गीत के बोल क्या थे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सभी दर्शकों को अनामिका झा की राम राम। गीत तो बहुत सारे हैं, काफ़ी इतने कम समय में ही काफ़ी सारे मेमोरीज़ हैं बताने को, लेकिन जो भी सबसे पहला गीत ध्यान में आ रहा है कि लोग उस पर झूम गए थे, वो मेरे YouTube चैनल अनामिका झा ऑफिशियल से आजू मिथिला नगरिया रिलीज़ किया था हमने। फिर इसको काफ़ी जगह परफॉर्म भी करा, तो वहाँ से पता चला कि इस गाने की प्रसिद्धि काफ़ी है। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मिथिला के कल्चर को अगर मैं गा रही हूँ, गुनगुना रही हूँ, तो मैं उसे आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, वो ऑलरेडी बहुत रिच इन कल्चर है, तो मैं उनका नाम लेके उनको यूज़ करके अपने कला में मैं आगे बढ़ रही हूँ, ऐसा मैं कहना चाहूँगी मिथिला कल्चर के लिए। तो आइए 2 लाइन। जी जरूर, बिल्कुल, वेलकम। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। धन्यवाद। सुंदर। अनामिका, आपने बड़े सुंदर गीत गाए, इतने कोकिल स्वर में आपने गाया है, इतना सुंदर आपका कंठ है, भगवान की माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है। कैसे आपने इसकी तैयारी किया है, आपने ये सब सीखा कहाँ से? जी, मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम ली है। पहले मैं दल सिंह सराय समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो ऑलमोस्ट 2014 तब मैंने शुरुआत की थी तालीम लेनी। इससे पहले मेरी गुरु रह चुकी हैं, सबसे पहली गुरु मेरी माँ। हमारे ख़ानदान में ही सभी को घर परिवार में संगीत का बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट मेक इट एज अ सिंगर, लेकिन सबको इंटरेस्ट है तो सब गाते थे, सब रोज़ सुना करते थे गानों को। तो वहाँ से सुनते सुनते, क्योंकि मम्मी सुनती थी गाने और सिखाती थी, 10-12 तक मैंने परफॉर्म किया है स्कूल्स में, 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह में। तो वहाँ से एक बिल्डअप हो गया, एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस आ गया था। तो बस ये ऐसे ही शुरू हुआ है।
और मैं फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल में शुरू की हूँ। यहाँ से फिर 5th ईयर तक मैंने क्लासिकल सीखी है। फिर मैं आगे पढ़ाई भी कर रही हूँ, एकेडमिक्स भी मैं मास्टर्स कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन से। तो थोड़ा सा इधर भी ध्यान देना, दोनों में प्रायोरिटीज़ हैं। अब धीरे धीरे मैं संगीत की ओर बढ़ रही हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो वापस से मिथिला के लाइन में आबि गेल छी, अहाँ सबक बीच प्रस्तुति देबाक प्रयास रही है। जी अनामिका, लास्ट क्वेश्चन कि आप बड़े सुंदर तरीके से अपने आप को मैनेज किया है, एकेडमिक्स को भी और प्लस अपने कला संस्कृति और गीत को भी, उस बात को। तो इस तपस्या में आपको ऐसा लगता है कि क्या हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि माँ भारती का मस्तक ऊंचा हो सके, हमारी मिथिला संस्कृति की मस्तक ऊंचा हो सके और पूरी दुनिया में जो सुगंध बिखेर रही है मिथिला संस्कृति वो और इन रीच हो सके, उसके लिए क्या कुछ प्लान बनाया है आपने और उसमें क्या तैयारी है आपकी? हालांकि मिथिलांचल जे एहन कल्चर छै, जे सभ्यता छै, एकरा कोनो इंट्रोडक्शन के जरूरी नहीं है। हम सब बहुत छोट कलाकार छिए जे हम इंट्रोड्यूस करबे मिथिला के। लेकिन अब तक जो मेरा जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें ये है कि मैं रांची में पढ़ी हूँ, बनारस में मैंने संगीत की तालीम ली है, कोलकाता में और अब दिल्ली में। सब जगह मेरे कॉलेज के लोग अगर मिथिला कल्चर को पूर्ण तरीके से जान पा रहे हैं तो कारण ये है कि मैं वहाँ उस गीत को परफॉर्म कर रही हूँ। मेरे सोशल मीडिया पे भी 33 लाख लोग जुड़े हुए हैं। मैं वेरीफाइड आर्टिस्ट हूँ फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। तो अब जो मेरे दोस्त नए नए लोग जुड़ रहे हैं वो जानने की कोशिश करें कि आखिर मिथिला कल्चर में ऐसा क्या है कि इतनी प्रसिद्धि मिल रही है अनामिका झा को, या वहाँ के लोग इतना प्यार कर रहे हैं। तो कारण ये है कि मैं हमेशा गुनगुनाती रही। ऐसा नहीं कि दिल्ली गए तो तुम ताम शुरू कर दिलिए, नहीं, अपन सभ्यता संस्कृति के 5 साल से जखन से घर से बाहर छिए दलसिंहसराय से कंटिन्यू केने छिए, तो रिजल्ट ही कि सब जगह के सब लोग अब हमरो कारण से मिथिला कल्चर के जाने छथिन। जी बहुत बहुत बधाई आपको अनामिका, क्योंकि आप हमारी बिहार की ही नहीं पूरे देश की गौरव हैं आप, और हमारी संस्कृति की तो खुशबू हैं आप। जितनी ज़्यादा आप आगे बढ़ती जाएंगी हम लोगों के लिए गौरव, हमारा ही मस्तक ऊंचे होते चले जाएंगे और हमारे सभी कलाकारों के लिए एक गौरव हैं आप। और हमारी जो संस्कृति है मैथिल संस्कृति वो बहुत मीठी, और दुनिया में अगर कहीं भी उच्चता प्राप्त की हो शिक्षा में, कला में या खान पान में भी, तो वो मैथिल संस्कृति मिलेगी आपको। कहा जाता है कि अगर आपको कहीं भी हॉस्पिटलिटी सीखनी हो, किसी का कद्र करना सीखना हो, भाषा में एक भाव सीखना हो, भाषा में एक ऐसी बात सीखनी हो कि जो एक बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट कर सके, आपको एक अच्छे तरीके से जीवन में एक उतार सके, तो उसके लिए आपको मिथिला संस्कृति को जानना होगा। क्योंकि इतनी मीठी संस्कृति, इतनी मीठी व्यवहार और हॉस्पिटलिटी के लिए तो पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो कल एक बहुत सुंदर कलाकार हमारे सामने आए और मेरी परिचय हुई उनसे, और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि आप उद्बोधन जब कर रहे थे स्टेज से, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप एकदम जैसे बच्चे बॉल के साथ खेलते हों, तो आप एकदम अपने कला से लोगों के बीच उस तरह प्रेजेंट हो रहे थे। आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक एक शब्द आपके एकदम सांचे में गढ़े हुए हों। तो आज मैं उसी बात को जानना चाहता हूं कि ये अपना परिचय बताने के साथ कि इतना सुंदर संस्कृति को प्रेजेंट करने का या पूरे मंच को संचालन करने का, और मिथिला संस्कृति को एकदम एक लाइन में अगर कहा जाए तो आपने उतार दिया था। वो आपने जो आम कहा था, दही चूरा आम और वो सब सारी चीज़ें, वो हमारे न्यूज़ रिकॉर्ड में है। तो क्या कहेंगे उसके लिए अपना परिचय बताने के साथ कि ये सब चीज़ कहाँ से इनहेरिट किया आपने? सबसे पहिने तो इंडिया टीवी के समस्त टीम के धन्यवाद, आ संगे समस्त मैथिल श्रोता के हम गोर लगै छी, प्रणाम करै छी। देखियो, हम एकटा उद्घोषक छी, हमरा बच्चे से लोग के हँसेनाइ बड़ नीक लगैए। कना तऽ ककरो केओ दै छै, हजार दर्द जख्म छै जीवन में, लेकिन जो मुस्कुराहट अबै छै, अहाँ कल्पना करियो जखन हम अहाँ फोटो घिचबऽ जाइ छियै तऽ कैमरावाला कहै छथिन जे प्लीज स्माइल, यानी 1 मिनट हँसै छियै तऽ बढ़िआँ फोटो आबि जाइ छै। लेकिन जो जीवनमे हँसैत रहबै तऽ जीवनके फोटो कतेक नीक रहतै। अच्छा, हमरा ई मोनमे रहैए जे जखन गामसँ बाहर कतहु जाइ छी, जब विद्यापति पर्व समारोह होइ छै या कोनो सांस्कृतिक कार्यक्रम मिथिला मैथिलीके लऽ कऽ खास कऽ होइ छै, तऽ हमरा ई मोन होइए जे हमसब सनेशमे की लऽ जइयै।
कोनो ठकुआ पकवान तऽ अनबै नहि, तऽ किछु मोटरीमे बान्हि कऽ अनलहुँ याद मिथिलाके। जेना एखन आम मजरलै हन मिथिलाञ्चलमे, मिथिलाके आदमी 2-3 गो चीजसँ बड्ड प्रेम करै छथिन। चूड़ा दही, कहै छै मुट्ठी भरि चूड़ा आ घुट्ठी भरि दही, ओहि भोजनके भोजन कही। अच्छा, मिथिलाके आदमीके ई खासियत रहलै हन। हमर एगो बाबा छलखिन जे खेला पीला परमे 100 मालदह खाइ छलखिन हँ। तऽ ओतहि हम देखलियै हुनका, तहन कहलियै जे ई कहबै जे चूड़ा दही आम नहि बिसरू, अपन गाम नहि बिसरू, चूड़ा दही आम नहि बिसरू। अच्छा, ताहिके बाद अगिला लाइनमे ई आयल जे एकटा बहुत नीक कवियत्री छथिन पूनम झा सुधा जी, ओ हमरा मने बहुत टारगेट करै छै, तऽ हुनका कहलियै जे किछु हमरा दिअ, तऽ ओ एकरा बढ़ेलखिन आगू, जे कहलखिन कृष्णा जी जखन अहाँ सब मंच पर जाइ छियै तऽ मिथिलाञ्चलमे परम्परा छै अतिथि देवो भव, पाग डोपटा चादरसँ सम्मान होइ छै। तहन ओ कहलखिन जे कहियो जे पुरखासँ भेटल पाग नहि बिसरू, अपन बाड़ीके हरियर साग नहीं बिसरू। हम मैथिलसँ मिथिलावासी विद्यापति जी के राग नहीं बिसरू, सीतासन बहिन आ पाहुन राम नहीं बिसरू, चूड़ा दही आम नहीं बिसरू, अपन मिथिला धाम नहीं बिसरू, कालिदासक डीह उच्चैठ धाम नहीं बिसरू। कालिदास जी के नहि जनै छै, राताराति ओ विद्वान भऽ गेलखिन माँ सरस्वती के असीम कृपासँ। तहन कहलियै जे कालिदासक डीह उच्चैठ धाम नहीं बिसरू, मांडन अयाची के गाम नहीं बिसरू। कालिदासक डीह उच्चैठ धाम नहीं बिसरू, मांडन अयाची के गाम नहीं बिसरू, आ उगना चाकर बन जतऽ एला, ओही विद्यापति बिस्पी जी के गाम नहीं बिसरू, चूड़ा दही आम नहीं बिसरू, अपन मिथिला धाम नहीं बिसरू। हालांकि ई तऽ पारंपरिक चीज छै, लेकिन मंच पर में होइ छै कि जे अनाउंसरके तते व्यस्तता रहै छै, आयोजकसँ बात करैके रहै छै, कलाकारके केना एंट्री हेतै, बहुत कोऑर्डिनेट करऽ पड़ै छै, माथा बेचैन रहै छै। लेकिन ताहिमे चाहै छियै जे नहि लोग हँसैत गुदगुदाइत, तो बड़ा जरूरी छै। और इएह कोशिश रहैया जे हमरा से केओ हँसै, हमरा से केओ कनैत नहीं। एही कल्पना एही कामनाके संग हम मंच पर में रहै छी जो हम सबके हंसा पाबी आ हमहूँ हंसैत रही। जी, बहुत सुंदर। देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि पूरे देश और पूरे विदेश में इन जैसा एंकर हो। इनकी एंकरिंग ऐसी लग रही थी, जब आप इनकी बातों को सुना आपने, ऐसा लग रहा था कि एक एक शब्द उसी के लिए बना हो जब ये बोल रहे हों, और चेहरे पे वो स्माइल, और एक एक व्यक्ति जो दर्शक होते हैं वो उनके वजह से प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इंटरेस्ट जगाने का काम एक एंकर का होता है। मास्टर ऑफ सेरेमनी भी कहते हैं उनको, एंकर को। और इतने सुंदर संस्कृति और सभ्यता को प्रेजेंट करने के लिए मैं तो सबसे पहले इनको बधाई दूंगा, और इतना ज़रूर कहूँगा कि क्या कहेंगे आप जो आप मिथिला को देखते हैं और 20 साल बाद आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोग एक विजनरी पर्सन होते हैं और आपका विज़न बहुत आगे होता है। तो 20 साल के बाद जो हमारी मिथिला की संस्कृति सभ्यता को आप जो देख रहे हैं, उसमें क्या चित्र निकल के सामने आता है? देखियो, सबसे पहला बात छै जे किछु भी भऽ जाए, संस्कृति आ सभ्यता पुरान चीज छै, वो हमरा पूर्वज दऽ कऽ गेलथि हन, ओकरा हम अहाँ लऽ कऽ चलब। मंच पर में जे आइ काल्हि हास्य चलै छै, व्यंग चलै छै, खास कऽ इंटरेस्ट बेसी नौजवान श्रोता जे छथिन हुनका पर में कार्यक्रम के भार रहै छै, वएह थपड़ी बजबै छथिन। अगिला में तऽ गार्जियन सब बैसल रहै छथिन, की बुझलिए, तो हुनका नव चीज चाही, जोक्सो नव चाही, चुटकुलो नव चाही, की बुझलिए। जेना एगो हम मोबाइल पर में कहै छियै जे मोबाइल के 26 गो ऐप के नाम हम कहि दै छियै, जे ए से एंड्रॉइड, बी से ब्लूटूथ, सी से कैमरा, डी से डाटा, ई से ईमेल, एफ से फेसबुक, जी से गूगल, एच से हार्डवेयर, आई से इनबॉक्स, जे से जोकबुक्स, के से कीबोर्ड, एल से लाइन, एम से मैसेंजर, एन से नेट, ओ से आउटबॉक्स, पी से पैटर्न, क्यू से क्वालिफिकेशन, आर से रैम, एस से सर्च, टी से ट्रांजैक्शन, यू से यूसी ब्राउजर, वी से वाइब्रेशन, डब्ल्यू से वेबसाइट, एक्स से एक्सजेंडर, वाई से यूट्यूब, आ जेड से गैजेट होइ छै। मार्वेलस, मिरेकल। अच्छा, ये बताइए कि इतना माने तीक्ष्ण जो बुद्धि है आपकी, ये सब माने इनहेरिट किया अपने परिवार से या इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं? देखियो, एहिमे छै जे हम सब माने खास कऽ ब्राह्मण छी जातिके, की बुझलिए, और हमर सबके बाबा दादा, माने हमरा घर में शालिग्राम भगवान रहै छथिन। हमर जे परबाबा छलखिन, ओ अपन मंदिर बनेने छलखिन ठाकुर जी के, आ सुबह शाम हुनका भोग लगबै छलखिन। तऽ किछु पूर्वज के संस्कार सेहो काज अबै छै, किछु अपन मेहनत सेहो काज अबै छै, आ सबसँ नीक छै अपन मैथिली भाषा छै। अहाँ गूगल पर में सर्च करबै तऽ दुनिया के सबसँ मधुर भाषा छै। कहै छै चीनी कतबो मिठगर हेतै, मुदा मिश्री सन नहि भऽ सकैए। नहीं हो सकता। चीनी कतबो मोट भऽ जाए, चीनी कतबो मिठगर हेतै, मुदा मिश्री सन नहि भऽ सकैए। नीमक कतबो उज्जर हेतै, मुदा फिटकिरी सन नहि भऽ सकैए। आ एहि धरती पर भाषा तऽ बहुत रास अछि, मुदा मैथिली सन मधुर एकोटा भाषा नहि भऽ सकैए। मुदा मैथिली सन मधुर एकोटा भाषा नहि भऽ सकैए। तेँ जे छै, जे संस्कृति छै, हम चाहै छी जे हमरा माध्यमसँ आगू बढ़ै, आ हम अहाँ देश विदेश कतहु रही, अपन संस्कृति, अपन सभ्यता, अपन संस्कार, अपन पहचानके जिंदा
जिंदा राखी। आइ काल्हि मॉडर्न जमाना भऽ गेलै, अहाँ देखैत हेबै जे सब आदमीके प्राइवेट स्कूल चाही, प्राइवेट हॉस्पिटल चाही, की बुझलिए, लेकिन दामाद सरकारी चाही, की बुझलिए। अहाँ जे सरकारी नौकरी जे छै ने, कनि पैर सनांगरो छै तऽ कोनो बात नहि, कऽ दही ने 50,000 तऽ भेटते रहतै, लेकिन स्कूल प्राइवेट चाही, डॉक्टर प्राइवेट चाही। लेकिन ताहि दुआरे मॉडर्न जमाना छै, इंग्लिशके बेसी भऽ गेलै, लेकिन कोनो बात नहि, अहाँ इंग्लिश सिखियौ, की बुझलिए, लेकिन अपन मैथिलीके सेहो दिलमे जिंदा रखियौ, कियाकि हमसब मिथिलाके माटि पानिके उपज छियै, की बुझलिए। एकटा केओ आदमी जहन पौधा लगबै छै तऽ ओकर फल खायके ओ आशा रखै छै, तऽ हमसब एगो मिथिलांचलके पौधा छियै, की बुझलिए। तैँ अपन सबसँ पहिले भाषाके जिंदा राखी, आ बाँकी दुनियामे अहाँ कोनो भाषासँ तरक्की करी, ओहिपर कोनो रोक नहि छै। अच्छा सर, एकटा चीज अहाँके नहि बुझल है, हम किछु मिमिक्री सेहो करै छी। जी जी करू ने। तऽ जेनाकि लालू यादव जीके हम सेहो करै छी मिमिक्री, कनि ध्यान देबै। जेना लालू जी, अरे बिहार में, यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में है ललुआ को कौन नहीं जानता है। अरे गलठेटरी करने से होगा, मारेंगे खैनी फेंक देगा एक आवाज चमोढोल का। ए लालू है लालू। जो जी जी, ये बिल्कुल बहुत सुंदर, बड़ा ऐसा लग रहा था जैसे मैं लालू जी से कभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनसे वाकया रहा है बात करने का। अच्छा, कोई अभी नया कलाकार जो आपको ऐसा लगता है कि माने वो अच्छा उनका मिमिक्री कर सकते हो आप, जिनके लिए कोई नए तरीके से कुछ? हाँ, हम करै छी, 2-3 गो से और करै छी। जॉनी लीवर के हम सेहो करै छी। तेरे को मालूम है ना परेशानी क्या होती है? अपना 10-10 बच्चे पर मेरा कोई नहीं, मैं परेशान। मेरा नाम टेम्पू दादा है, मैं खम्मा उखाड़ के गाड़ दूंगा। ये तो मेरे को जानता नहीं क्या परेशानी क्या होती है। बस में चढ़ो, टिकट ना मिले तो परेशान। अरे परेशानी यही है, तू मेरे को जानता नहीं क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, जॉनी लीवर का मिमिक्री करना बहुत टफ है, क्योंकि वो बहुत बेस से खुद ही बोलते हैं, अंदर से बोलते हैं। और उसके बारे में उन्होंने बताया, देखिए आज आपको जो रंग मिले हैं, आज जो बगीचे का, हमारे पूरे भारत के बगीचे का, मैं एक बगीचे का दर्शन आपको कराया हूँ, वो मिथिला, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ, जैसे कहा जाता है कि हमारे लिए गौरव अगर है, हमारे लिए कोई शिरोमणि है, तो भारत की संस्कृति की शिरोमणि मिथिला संस्कृति है। आज उसका परिचय एक झलक आपको मिली है, लेकिन जानने के लिए आपको सर्च करना होगा। जिन जिन लोगों का आपने सुना और देखा, उनके बाय नेम गूगल पे जाएं, सर्च करें, उनके बारे में जानें, उनके गीतों को सुने, आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जो आप खोजना चाहते हैं। क्योंकि आप अगर जुड़े हैं अपने भारत की संस्कृति से, तो मिथिला की संस्कृति को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि मिथिला से ही भारत की संस्कृति की शुरुआत होती है। क्योंकि माँ सीता ने ही भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। जहाँ भगवान शिव स्वयं एक घर में नौकरी की, चाकरी की, और उस जगह पर विद्वता की बात अगर कहें तो कवि कालिदास को कौन भूल सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि उस जगह पे विद्यापति, उस जगह पर ऐसे ऐसे लोग विभूति हुए कि जो हमारे देश के लिए गौरव बनाया, और पूरे विश्व में जहां हमारा भारत जाना जाता है, तो भारत को रिच किया, भारत को मजबूत किया हमारी संस्कृति ने। और जिन युवा कलाकारों को आपने सुना, ये हमारे लिए गौरव हैं, ये भारत के रत्न हैं। और ये लोग मिथिला की ही नहीं, पूरे भारत की संस्कृति को रिच कर रहे हैं। इंडिया टीवी ऑनलाइन हमेशा इनके कृतित्व को, इनके आर्ट को प्रमोट करती रहेगी, और आप सब लोग भी इनको देखते रहें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।